नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको स्क्वायर निकालना सिखाने वाले हैं। स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, कैसे हम कम समय में स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो चलिए आज के क्लास में ये सीखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 1 से लेकर के 25 तक का तो स्क्वायर, मिनिमम 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना ही चाहिए। बाकी आप 50 तक का भी स्क्वायर याद रखेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 25 तक का तो स्क्वायर याद होना ही चाहिए। उसके बाद जो भी नंबर आएगा सभी का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं एक छोटे से ट्रिक से। तो चलिए 25 से ऊपर के नंबर का स्क्वायर कैसे करें आज के क्लास में ये सिखाने वाला हूँ। तो जैसे मान के चलो हमारे पास कोई नंबर आया 49 और 49 का हमसे स्क्वायर पूछा गया। 49 का स्क्वायर कितना होता है? तो सबसे पहले नंबर को आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करिए। डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि नंबर जो भी होगा वो या तो 50 के आसपास होगा, यानी 50 से छोटा होगा, या फिर 50 से बड़ा होगा। फिर जब और कुछ बड़ा नंबर जाएगा तो उसे हम 100 के आसपास समझेंगे कि नंबर 100 से छोटा है या 100 से बड़ा है। फिर जब नंबर कुछ और आगे जाएगा तो उसे हम 150 के आसपास समझेंगे। यानी 50-50 के मल्टीपल में नंबर को डिवाइड कर लेना है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, 50-50 के मल्टीपल में नंबर को डिवाइड कर लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे पास आया 49 का स्क्वायर निकालने, तो हम समझेंगे कि 49 जो है वो किसके आसपास है? 50 के आसपास है। 50 से ये कम है। अगर हमारे पास नंबर आ गया 62 का स्क्वायर निकालने, तो हम ये समझेंगे कि ये जो नंबर है वो 50 से ज़्यादा है, 50 के आसपास का ये नंबर है। अगर हमारे पास नंबर आ गया 98 का स्क्वायर निकालने, तो फिर इसे हम 100 के आसपास का नंबर समझेंगे और ये सोचेंगे कि ये 100 से कितना कम है। अगर हमारे पास नंबर आ गया 105 का स्क्वायर निकालने, तो इसे भी हम 100 के आसपास ही समझेंगे और 100 से ये कुछ ज़्यादा है। तो ऐसे नंबर को क्लासिफाई कर लेना है सबसे पहले। देखो, 1 से लेकर के 25 तक का तो आपको याद रहना चाहिए। 1 से 25 तक का नंबर हमें याद रहेगा स्क्वायर। 25 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 26, 27, 28, ये सब जितने भी नंबर है इस सब को मानेंगे कि ये सारे ही नंबर 50 से छोटा है, यानी 50 को बेस मानते हुए इस सारे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी मैं समझाने वाला हूं। फिलहाल तो पहले मैं नंबर को बांटना सिखा दूं, कैसे नंबर को बांट लेते हैं। 50 से जब ऊपर जाएगा तो 51, 52, कहाँ तक? 75 तक। जो भी नंबर 75 तक आएगा उसे हम 50 के बेस पे ही सॉल्व करेंगे। 75 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 76, 77, 78, इन सारे नंबर्स को हम 100 के आसपास समझेंगे कि ये 100 से कम है, जितना भी कम है। अब 100 से जब ऊपर जाएंगे तो 101, 102, 103, 125 तक के नंबर को समझेंगे कि ये 100 के आसपास वाला नंबर है, यानी 25-25 पे जाना है। फिर 125 से लेकर के जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे कि 150 के आसपास का नंबर है। फिर 175 से जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे तो समझेंगे कि ये 200 के आसपास का नंबर है। तो ऐसे ही कोई भी नंबर उठा लो, जैसे मैंने कहा कि 196 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो इसे हम 200 का बेस बना करके और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले तो मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि नंबर को कैसे, किस नंबर के आसपास पहचानना है कि ये नंबर किसके आसपास का है। उसके बाद स्क्वायर निकालने का ट्रिक अभी सीखेंगे। चलिए, तो ये चीजें समझ गए कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास सामने है जिसका हमें स्क्वायर चाहिए, तो पहले तो हमें ये पता करना होगा कि हमारा बेस क्या होना चाहिए। तो 50-50 के बेस पे मैंने सारे नंबर को डिवाइड कर दिया, यानी 50 के आसपास, 100 के आसपास, 150 के आसपास, 200 के आसपास, 250 के आसपास, 300 के आसपास, ऐसे ही नंबर हमारा रहेगा सारा। तो चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको कि आखिर स्क्वायर निकालते कैसे हैं। जैसे मान के चलो हमें दे दिया 49 का स्क्वायर निकालने, हमें दे दिया 48 का स्क्वायर निकालने, 47 का स्क्वायर निकालने। तो देखो, कुछ करना नहीं है यहाँ पे। 49 का स्क्वायर, सबसे पहला काम तो ये करना है कि 49 50 से कम है। कितना कम है? 1। तो 1 का स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 01। 2 डिजिट में लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट में लिखना है, 01। सपोज मान के चलो यहाँ पे हमसे कोई दे देता 42 का स्क्वायर,
तो यहाँ पे 42 जो है वो 50 से कितना कम है, 8 कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर कर देते हैं 64, 8 का स्क्वायर कर दिए 64। ठीक है, समझ गया। यहाँ तो 2 डिजिट आ ही रहा है तो 64 लिखेंगे, यहाँ 2 डिजिट नहीं आ रहा है तो 01 लिखेंगे बस। अब इसके बाद देखना है कि 49 से ये अगर एक कम है तो हमें क्या करना है, 25 में से एक माइनस कर देना है। एक वर्ड याद रखना है, एक नंबर याद रखना है, 25। 50 के आसपास जब भी नंबर रहेगा, 50 बेस को मान करके जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा 25 में से घटाना है या 25 में कुछ जोड़ना है। पहला स्टेप क्या होगा, 50 से एक कम है तो एक का स्क्वायर 01। इसके बाद 25 में से जो एक कम था उसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। समझ में नहीं आया होगा, दूसरे से देखो, 48 का स्क्वायर 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, लेकिन हमें 2 डिजिट लिखना है 04। अब 2 को माइनस भी करना है, किस में से, 25 में से, तो 25 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। चलिए एक और बताते हैं, इससे आप समझिए। ये 47 50 से कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमें लिखना है 2 डिजिट में, यानी हम यहाँ लिखेंगे 09, हम यहाँ लिखेंगे 09। अब 3 कम है तो हम क्या करेंगे, 3 को माइनस कर देंगे, किस में से, 25 में से, तो 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 22, 22। देखो जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है, 42 कितना कम है 50 से, 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब 8 को माइनस भी करना है, किस में से, 25 में से, तो 25 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, तो 25 माइनस 8 करेंगे तो क्या आएगा 17, यानी 1764 जो है 42 का स्क्वायर हो गया। देखो जैसे अगर हमसे कह दे 37 का स्क्वायर बताओ, तो ये देखना है कि 37 जो है वो हमारा 50 से कितना कम है, तो 37 50 से कितना कम है, तो 13 कम है, 13 कम है, ये 13 कम है, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर हमें लिखना होगा। अब 13 का स्क्वायर अगर नहीं याद रहेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 1 से लेके 25 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, और अगर ये स्क्वायर याद है तो बाकी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 13 कम है तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 169 हुआ, लेकिन हमें तो 2 डिजिट लिखना है तो यहाँ 69 लिखेंगे। 1 जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले नंबर में। अगला नंबर क्या होगा, 13 कम है तो 13 को माइनस करना होगा, किस में से, 25 में से, 25 में से हमेशा माइनस करना है, तो 25 में से 13 को घटाएंगे तो क्या आ गया 12, और ये जो एक इसका हासिल बचा वो बन गया 13, यानी 1369 जो है ये हमारा 37 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे अगर कह दिया हमसे, जैसे कह दिया 32 का स्क्वायर बताओ, तो ये देखना है 32, यानी 32 जो है वो 50 से कितना कम है, 18 कम है, 18 कम है। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो यहाँ से 2 डिजिट बस लिखना है, 24, 2 डिजिट लिखना है। अब अगर ये 18 कम है तो हमें क्या करना है, 25 में से 18 को घटा लेना है, तो 25 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25 माइनस 18 करो तो कितना आ जा रहा है 7, और इसमें जो 3 बच रहा था वो बन गया 10, 7 और 3 क्या बन गया 10। तो अगर 18 का स्क्वायर नहीं याद रहेगा तो फिर ये ट्रिक कैसे लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए 25 तक का तो याद रखना ही है। 25 के बाद 26 27 भी याद रहता है सबको, लेकिन देखो अगर 26 का स्क्वायर निकालना है तो 26 का स्क्वायर निकालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे देखना है 25 से ये कितना कम है, 24 कम है, 24 कम है, तो 24 का मतलब 50 से कितना कम है 24, 24 का स्क्वायर कर लेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट लिखना है 76, बाकी नंबर को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब यहाँ पे देखना है 26 से अगर 24 कम था तो हमें 25 में से 24 को माइनस कर देना है, तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, और इधर जो एक बच गया था इसका कैरी वो ऐड हो जाएगा, यानी 5 और 1 6, तो 676 जो होता है वो 26 का स्क्वायर होता है। बाकी 26 27 28 29 30 तक तो नॉर्मली सबको याद ही रहता है। तो ये चीजें समझ गए। 50 से ये सारे नंबर छोटे थे, इनका स्क्वायर कैसे करते हैं। अगर नंबर 50 से बड़ा हुआ, यानी 50 से लेके 75 तक के अगर नंबर है तो फिर उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ये देखो।
तो प्रोसेस हमारा यही रहेगा, सारा सारा प्रोसेस यही रहने वाला है। सिर्फ करना क्या है कि जैसे अगर हमसे 51 का स्क्वायर कह दिया कि 51 का स्क्वायर क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये 50 से कितना ज्यादा है, तो एक ज्यादा है, तो प्रोसेस वही करना है, एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर करना है 01। अब अगर एक ज्यादा है तो हमें 25 में एक को जोड़ना है, सेम वही प्रोसेस। कम था तो 25 में से घटा रहे थे, अगर ज्यादा है तो 25 में जोड़ना है। अगर यहाँ पे एक ज्यादा है तो 25 में एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 26। तो 2601 जो है ये 51 का स्क्वायर हो गया। जैसे अगर हमसे पूछ दे 52 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखना है 52 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 04। अब 52 से 2 अगर ज्यादा है तो हमें क्या करना है, 25 में 25 जो नंबर बताए थे 25 में 2 को ऐड कर देना है। तो 25 में 2 को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 27, यानी 52 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 2704। चलिए अगले नंबर, जैसे अगर हमसे कह दे 53 का स्क्वायर बताइए, तो हम देख रहे हैं कि 53 जो है वो कितना ज्यादा है, 50 से 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 09, और 3 अगर ज्यादा है तो 25 में 3 को जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा 28। जैसे हमसे कह दिया 59 का स्क्वायर बताओ, तो हम देख रहे हैं 50 से 59 कितना ज्यादा है, 50 से 9, तो 9 का स्क्वायर 81, इस बार 2 डिजिट में आया तो 81 लिख दिए। अब 9 अगर अधिक है तो 25 में 9 को जोड़ देना है, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यानी 34। इस तरीके से 50 से कम और 50 से ज्यादा वाले नंबर का स्क्वायर निकाल लेना है। आप इसका स्क्वायर ऐसे ही 75 तक निकाल सकते हैं। इससे ऊपर जब नंबर जाएगा 76 77, तो हम फिर उसे 100 के आसपास बेस मान करके चलेंगे। अब देखो 100 के आसपास वाले नंबर को अगर बेस मानेंगे तब फिर कैसे स्क्वायर करेंगे। जैसे हमसे कोई ने कहा कि स्क्वायर निकालो 98 का, स्क्वायर बताओ 98 का स्क्वायर क्या हो। तो यहाँ पे देखना है 98 जो नंबर है वो 100 से कितना कम है, 100 से ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर। देखो मेथड वही रहेगा, सारा जो भी बता रहे थे सब कुछ वैसे ही करना है, बस बेस चेंज हो रहा है 100। तो 100 का बेस यहाँ पे है, तो 100 से कितना कम है 2, तो वैसे ही 2 का स्क्वायर करना है और 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में क्या लिखेंगे 04। अब अगर 2 कम है तो हमें क्या करना है, इसी नंबर में से 2 को और कम करके लिख देना है। 50 के बेस में क्या बताए थे, 25 में से हमें कम करना होता था, क्योंकि 50 जो है वो 100 का आधा था, इसीलिए 50 का आधा 25 रखे थे और उसी में से घटा रहे थे नंबर को और जोड़ रहे थे। लेकिन 100 के केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, जितना नंबर कम है 100 में से उतना ही कम करना है, जितना ज्यादा रहेगा 100 में उतना ही जोड़ देना है। जैसे 98 जो है वो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 98 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 98 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 96। बस सिंपल है ये। जैसे हमसे कह दिया 97 का स्क्वायर बताओ, तो हम देख रहे हैं 97 जो है वो 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09। अब 3 कम है तो इसी में से 3 को और माइनस कर देना है, इसमें से 3 को और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 94। जैसे एक और समझो 91 है, 91 का स्क्वायर, 91 कितना कम है, 100 से कम कितना है ये, तो 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब इसी में से 9 को घटाना है, इसी में से, और कहीं से नहीं, इसी नंबर में से घटाना है, तो इसमें से अगर 9 को घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 82, और यहां लिख देना है 82। सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा। अगर 100 से नंबर बड़ा हुआ, जैसे हमसे कह दिया कि 107 का स्क्वायर बताओ, तो हम सीधा सीधा देखेंगे 100 से ये कितना ज्यादा है, 107 जो है कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 7 अगर ज्यादा है तो 7 और बढ़ा देना है, तो 107 में 7 बढ़ाएंगे तो 114, यानी 11449, ये हो जाएगा 107 का स्क्वायर। अब देखो अगर कोई नंबर 200 के आसपास है, जैसे 199 का स्क्वायर हमसे पूछा कि 199 का स्क्वायर बताओ, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये नंबर को देखेंगे 100 से नहीं 200 के आसपास, 200 के आसपास है, 200 से कितना कम है, तो 200 से ये 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 01। इसके बाद अगर ये 200 से 1 कम है तो इसमें इसी में से 1 और कम कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 198। लेकिन यहाँ पे 198 नहीं लिखना है। अगर ये 200 बेस ले रहे हैं तो 200 में है तो 2 से गुना करो। 100 बेस में 1 से गुना हो रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सीधे घटा के लिख दे रहे थे। लेकिन बेस अगर 200 है तो 2 से गुना होगा घटाने के बाद। बेस अगर 300 है तो 3 से गुना होगा। 400 है तो 4 से गुना हो जाएगा, इस तरीके से। तो 198 को 2 से गुना करो और यहाँ पे लिख दो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 2 और 1 3। तो 39601 ये जो है स्क्वायर हो गया किसका? 199 का। तो ऐसे ही आप जितने भी नंबर है सभी का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने हमसे कहा कि ये सीधा सीधा नंबर तो बता दिए, लेकिन अगर 150, 250 इसके आसपास का होगा तो कैसे करेंगे? तो कोई बात नहीं, हमसे अगर 148 का स्क्वायर पूछेगा तो हम इसे समझेंगे कि ये 150 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर करो, 04, 2 डिजिट में लिख लिए। अब 2 कम है तो इसी में से 2 को और कम कर दो, तो कितना आ गया? 6 4 1 146। अब यहाँ 146 नहीं लिखना है, ये देखना है कि 100 का ये 150 जो है वो 100 का कितना गुना है। अगर हम ध्यान से देखें तो 100 का ये कितना गुना है, तो देखो 100 है, 100 को अगर तुम कितने से गुना करोगे कि 150 आ जाएगा। 150 जो है 100 का 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब समझ में आ रहा है? 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2। अगर 100 को तुम 3/2 से गुना करोगे तो 150 आ जाएगा। देखो 100 का 1.5 गुना कितना होता है? 150। 100 का 2 गुना 200, 100 का 2.5 गुना 250, 100 का 3 गुना 300, 100 का 4 गुना 400। ठीक है, तो इस तरह से नंबर को समझ लेना है, बिल्कुल किसी भी तरह का टेंशन नहीं लेना है। 100 का ये 1.5 गुना, 1.5 का मतलब होता है 3/2। 3/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, वही 1.5 गुना हुआ। यानी सीधा सीधा हमें क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उसको 3/2 से इंटू करके तब यहाँ पे लिखना है। तो 2 से इसको काटेंगे 7 बार में और 3 बार में, इसको गुना कर देंगे तो 9 और 7 या 21, 21904। ये जो है 148 का स्क्वायर होगा। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि 148 है तो 148 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो उससे तो आसानी है यहाँ पे ये कैलकुलेशन करना कि सीधा सीधा 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 04। देखो जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो प्रैक्टिस के बाद तो तुम तुरंत कर लोगे। जैसे हमसे कह दिया 147 का स्क्वायर बताइए, तो देख लिए 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 09 लिख लिए। अब इसी में से 3 को माइनस कर दिए, तो इसमें से जब 3 माइनस करेंगे तो 143 आ गया, सॉरी 144 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? 3/2 से गुना कर देंगे, तो 2 से ये कट गया 7 बार में और ये 2 बार में। इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, 7 या 21। तो 21609 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, उसमें भी यही लिख दिए थे क्या? 21609। ठीक है, तो इस ये पूरा प्रोसेस होता है स्क्वायर निकालने का। 200 के आसपास है तो 2 से गुना करो, 300 के आसपास है तो 300 गुना करो। देखो अगर एक छोटा सा 999 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो देखो कितनी इजीली निकल जाएगा। 1000 के आसपास का ये नंबर है, 1000 से कितना कम है? 1000 से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 01 लिखेंगे। अब क्या करना है, एक इसमें से माइनस कर देना है, तो एक जब माइनस करेंगे तो 998 आएगा। अब 998 नहीं लिख देना, ये 1000 जो है 100 का 10 गुना है, तो हमें क्या करेंगे यहाँ पे क्या करना होगा? 10 से इसको गुना करना होगा। 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9980। ये जो है 999 का स्क्वायर हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्क्वायर जो है निकाल सकते हैं। और अब आप जो है क्या करिए, जो भी नंबर रेंडमली आपके दिमाग में आता है उस नंबर को लिखिए और उसका स्क्वायर निकालने का कोशिश करिए। इस मेथड से जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।